नमस्कार दोस्तों, मैथ लाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ कुछ विशेष होने वाला है। आज साइंस का पाठ हम लोग पढ़ेंगे। यह विद्यार्थियों के लिए एग्जाम टॉनिक का काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, हेमोग्लोबिन, प्लिया, हेपेरिन। इसका सही उत्तर होगा हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है माल्टोज, टाइलिन, लिपेस, पेप्सिन। इसका सही उत्तर होगा टाइलिन। लार मीन्स सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा, सोना, टाइटेनियम, तांबा। इसका सही उत्तर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन है पायरोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मोमीटर, आमीटर। इसका सही उत्तर होगा पायरोमीटर। सूर्य का ताप पायरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, अधिवृक्क। इसका सही उत्तर होगा पुरुषों के सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर होगा गर्म करने पर विटामिन सी जो होता है नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार के। पौधों के उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक, आधारीय उत्तक और संवहनीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वाट, फैराडे, हर्ट्ज। इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। तो इसका सही उत्तर होगा शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल, हरगोविंद खुराना, ह्यूगो डी व्रिस। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ट्रू फ्रूट का उदाहरण है? आम, स्ट्रॉबेरी, शहतूत, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं? जिस फल का निर्माण पुष्प के ओवरी में होता है और उसमें बीज पाए जाते हैं, उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो इसमें आम जो है ट्रू फ्रूट है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आम ट्रू फ्रूट है, सत्य फल। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखें कितने डिग्री देख सकती है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा 180 डिग्री। मनुष्य की आंखें
180 डिग्री देख सकती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ आंख है, इधर देख सकता है, इधर और इधर देख सकता है, सीधा देखेगा दोनों तरफ बगल में, यानी यह 180 डिग्री का कोण बना। 180 डिग्री मनुष्य की आंखें देख सकती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कितने दांत 2 बार आते हैं? 10, 18, 15, 20। इसका सही उत्तर होगा 20। मनुष्य की 20 दांतें 2 बार आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं होता है। कौन मुख्य घटक नहीं है, इसमें चुनना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन जो है वह नहीं है उसका घटक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला, हरा, लाल, पीला। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उस 7 रंग में बीच में कौन रंग होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। बीच में हरा होता है, हरा रंग। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 664 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 435 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल वायु में होता है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सही उत्तर होगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOClCl, CaOClCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? जेम्स वाट, ब्रिकवेट, थॉमस एडिसन, निकोल टेस्ला। इसका सही उत्तर होगा ब्रिकवेट। अगला प्रश्न है, मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम, सोना। इसका सही उत्तर होगा लिथियम। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर होगा जीवाणु। हैजा रोग जीवाणु के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अवसरव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 200 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसरव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवसरव्य तरंगें सुनाई नहीं देती है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। तो अवसरव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? मलाशय, अमाशय, मुख, पक्वाशय। इसका सही उत्तर होगा मुख। जब भोजन को मुंह में सबसे पहले डाला जाता है तो वहां चबाने के क्रम में सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा स्रावित होता है और वहां भोजन पचना शुरू हो जाता है।
अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, जबड़े की हड्डी, भुजा की हड्डी, गर्दन की हड्डी। इसका सही उत्तर होगा, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका। चलिए, इस प्रकार आज का पाठ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठ विद्यार्थियों के लिए एग्जाम टॉनिक का काम करेगा। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।